आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं संदेश दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स द्वारा संचालित वीडियो न्यूज चैनल जनादेश टाइम्स टीवी। 16 जुलाई के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। 12 जुलाई को नगर परिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर राजेंद्र चौधरी, कृष्ण नैन, सुभाष पपिया व उनके साथियों का नगर परिषद अधिकारियों के साथ हुआ विवाद, मारपीट, गाली गलौज के आरोप व पुलिस केस दर्ज होने के बाद उस मामले का 15 जुलाई की शाम को लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त महावीर कौशिक की अध्यक्षता में समापन हो गया। इस मामले में हुए समझौते में भाजपा के वरिष्ठ नेता भारत भूषण बिड्डा ने अहम भूमिका निभाई। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलतियां मान ली हैं, इसलिए यह विवाद भी समाप्त हो गया है और केस भी समाप्त हो गया है। हालांकि वहीं उपायुक्त कार्यालय के बाहर मौजूद काका चौधरी ने बताया कि वो फैसले में मौजूद नहीं थे, उनकी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग जारी रहेगी। 16 जुलाई को प्रातः प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने होटल दीप में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में शहर के प्रॉपर्टी डीलरों ने भाग लिया। एसोसिएशन के प्रधान घनश्याम आनंद ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध न होकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है। शहर में पिछले 4 दिनों से सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। कूड़े के ढेर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बढ़ते जा रहे थे, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा था। इसी को देखते हुए प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने भी इस मामले में समझौता करने की पहल की। आइए आप सुनिए घनश्याम आनंद जी क्या क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं शुभ माचरा, हरियाणा जनादेश टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ प्रॉपर्टी डीलर के प्रधान घनश्याम जी है। आइए हम बात करते हैं कि सर कल आप समझौते में थे। हाँ जी सर, कल समझौते में क्या हुआ था? देखो, समझौते में शहर के बारे में विचार करा गया कि 4 दिन से जो कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, सफाई व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है और उससे शहर में बीमारी फैलने का भी डर। ऊपर हमारी सरकार से बातचीत चल रही थी, जिसमें वो भारत भूषण जी मिड्डा हैं, वो हमारे सरकार से बात करवा रहे। तो उन्होंने कहा कि आप पहले ये थोड़ा कंप्रोमाइज़ वाला काम करो, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उस बारे में। हमने कहा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है, बातचीत हुई है, बात को इन्होंने बढ़ा दिया। को हमारे को पूरा आश्वासन दिया है डीसी महोदय ने, जिला के मालिक हैं, और हमें सीएम साहब ने भी टाइम दिया है। उसमें चीफ सेक्रेटरी आएंगे हमारे बीच में, हम उनसे सारी बात रखेंगे कि यहाँ भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार जो मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा सरकार है, वो एक तरफ तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, एक तरफ यहाँ पे नगर परिषद के अफसर वो भ्रष्टाचार पैदा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन से जुड़े डीपी यादव की भी इस आंदोलन में अहम भूमिका रही। डीपी यादव फतेहाबाद शहर के बहुत पुराने प्रॉपर्टी डीलर हैं और व्यापक अनुभव रखते हैं। डीपी यादव ने कहा कि मामला बेशक खत्म हो गया है, लेकिन लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर थी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। एक व्यक्ति को लगातार 20-20 दिन किस बात के लिए चक्कर काटना चाहिए। डीपी यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र जाकर मुख्यमंत्री से मिलेगा और प्रॉपर्टी आईडी की विसंगतियों से अवगत कराएगा। आइए आप भी सुनिए डीपी यादव क्या क्या कहते हैं। उस समझौते के बारे में प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के जितने भी सदस्य थे उनको डिटेल में बताने के बारे में ये मीटिंग बुलाई गई और आगे की जो रणनीति थी उसके बारे में भी सांझी चर्चा हुई। समझौते में कौन कौन लोग थे? समझौते में डीसी साहब थे, एडीसी साहब थे, डीआरओ साहब थे और 7-8 लोग हम शहर से थे और 8-10 लोग म्यूनसिपैलिटी के पदाधिकारी थे हरियाणा लेवल के। किस तरह का समझौता हुआ? समझौता प्रशासन ने सारी बातों को स्वीकार किया है। कर्मचारियों की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती रही है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिससे ये लेवल यहाँ तक पहुँचा। क्या प्रॉपर्टी आईडी के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे? प्रॉपर्टी आईडी के लिए सुचारू रूप से सिस्टम को बनाएं, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करें और अननेसेसरी किसी भी पार्टी के वो चक्कर किसी भी आदमी के चक्कर ना कटवाएं।
बड़ी खबर 16 जुलाई को टोहाना से आई है। टोहाना विधानसभा क्षेत्र का गांव बढ़ाईखेड़ा, जो कि विधायक देवेंद्र बबली का पैतृक गांव है, इस गांव में आज देवेंद्र बबली ने अपने पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में एक प्रीति भोज समारोह का दोपहर को आयोजन किया, जिसमें चंडीगढ़ से विशेष तौर पर भाग लेने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। दुष्यंत चौटाला के आगमन को लेकर जहां सारी सूचनाएं गुप्त रखी गई थी, वहां पुलिस ने भी व्यापक बंदोबस्त कर रखे थे। हालांकि किसी प्रकार की भी कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई। दुष्यंत चौटाला लगभग 1 घंटा तक देवेंद्र बबली के आवास स्थान पर रहे व लोगों से बातचीत की। एक बार इनको निकलने दो। आप पकड़ लें। 16 जुलाई का समाचार नागरिक अस्पताल फतेहाबाद से आया है। जींद से आई एक 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम, जिसका नेतृत्व डॉक्टर विशाल कर रहे थे। इस टीम ने आज नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में व्याप्त समस्याओं व कमियों का एक ब्यौरा तैयार किया हुआ है, जिसे एक प्रोफार्मे में भरा। इस अवसर पर मौजूद डॉक्टर विशाल ने बताया कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने एक कायाकल्प अभियान योजना शुरू की है, जिसके तहत नागरिक अस्पतालों का कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जिले के डॉक्टरों की एक 3 सदस्यीय टीम दूसरे जिलों में जाकर अस्पतालों की कमियों का निरीक्षण कर एक प्रोफार्मा भरकर स्वास्थ्य मुख्यालय चंडीगढ़ को भेजेगी और उसके बाद इनका समाधान शीघ्रता से होगा। ये मैं सिविल हॉस्पिटल जींद से आया हूँ। हमारे स्वास्थ्य विभाग में एक कायाकल्प प्रोग्राम चलाया गया है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो अस्पताल में क्वालिटी है, किस तरह की क्वालिटी मरीजों को दी जा रही है, उसके बारे में हमें सुपरविजन के लिए आए हैं। एक रूटीन प्रोसेस है, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा, हमारा जींद में भी कोई दूसरी टीम आएगी, तो एक रूटीन का काम है। जो भी कमी है हमें उच्च अधिकारियों को बता दी है कि भाई किस तरह आप उसमें सुधार कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विशाल हूँ, मैं एक टीम स्वास्थ्य विभाग में सिविल हॉस्पिटल जींद में लगा हुआ हूँ। तो मेरे साथ जुलाई की चौथी प्रमुख खबर स्कूलों के खुलने को लेकर है। आज निजी व सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का स्कूलों में आगमन आज हुआ। आइए आपको राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का नजारा दिखाते हैं। और कोई पूरी बात इसके रिगार्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, आउटसाइड के बारे में, इसके बारे में कोई पूरी का पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द सिलेबस और टेक्स्ट। आज जो स्कूल खुले हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? सर, हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हमारी फर्स्ट डे से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही है और हम चाहते हैं अभी हमारे ऐसे ही कंटिन्यू रहे क्लास, और इसलिए रेगुलर क्लासेस लगनी चाहिए। सरकार से यही विनती है हमारी भी रेगुलर क्लासेस ओपन की जाए और हम सारे कोविड-19 के रूल्स भी फॉलो करेंगे सारे के सारे। और ऑनलाइन स्टडी इतनी बढ़िया नहीं होती जितनी फेस टू फेस टीचर पढ़ाते हैं, इसलिए सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल रेगुलर ओपन हो। सर, जो आज जो स्कूल खुले हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, हमें स्कूल खुलने से बड़ा खुशी हुई है और 1 दिन 2 दिन मतलब 10 दिन से हम तैयारियां कर रहे हैं। 16/7 को स्कूल खुलेंगे 9 से 11, 9 से 12 और 23 से खुलेंगे 6 से 8। तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। और 3-4 दिन पहले से ही हमने पूरी स्कूल को सैनिटाइजिंग करवा दिया, धुलवा दिया और बिल्कुल तैयारियां करवा ली और बहुत अच्छी तरह से जो है हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो जैसे जो बच्चे आए हैं सर, आज क्या पूरे बच्चे आए हैं? नहीं, पूरे बच्चे नहीं आए जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामदास, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, एज इंचार्ज। थैंक यू। बड़ी खबर फतेहाबाद की रेडीमेड वस्त्र मार्केट के नाम से मशहूर 4 मरला कॉलोनी से है। 4 मरला कॉलोनी में देश के प्रसिद्ध रेडीमेड ब्रांड TQS ने अपना शोरूम खोला। धार्मिक रस्म और रिवाज के साथ शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में खोले गए इस शोरूम के उद्घाटन समारोह में भारी संख्या में शहर के लोग मौजूद थे। इस TQS शोरूम के संचालक व मालिक
अमित मेहता ने बताया कि उनके शोरूम पर बाई 1 गेट 3 योजना उपलब्ध है व 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक के वस्त्र उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि अमित मेहता ही वो शख्स हैं जिन्होंने शहर फतेहाबाद में सबसे पहला कॉटन्स का रेडीमेड शोरूम थाना रोड पर कुलदीप ज्वेलर्स के सामने खोला था। नमस्कार, मैं शुभम आचरा, हरियाणा जनादेश टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम 4 मरला कॉलोनी में पार्क के सामने एक नया शोरूम खुला है जिसका नाम है TQS। आज इसका उद्घाटन है। आइए हम इनके संचालक से बात करते हैं। आइए हम TQS के संचालक से बात करते हैं कि आपका नाम क्या है? अमित मेहता। अमित सर, यहाँ पे क्या क्या सामान उपलब्ध है? जेंट्स वेयर है, सब कुछ है, जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल भी है, कैजुअल भी है, सारे ब्रांड्स हैं। सर यहाँ पे कोई अभी स्कीम चल रही है? हाँ, अभी 2 बाय 1 गेट 3 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास डिस्काउंट पड़ता है जी। सभी टाइप के कपड़े यहाँ पे? हाँ, कैजुअल वेयर भी है, फॉर्मल वेयर भी है। और नॉर्मली रेंज क्या है सर यहाँ पे? नॉर्मली ये लगा लो कि आप 1000 रुपीज़ से लेके और 3000 तक की रेंज है। 1000 से लेके 3000 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़े कि अभी नया स्टॉक आया है, तो अभी इसका उद्घाटन हो रहा है।